को भागना पड़ा। मैं डीडीसी के चुनावों में यहां पर प्रभारी था जम्मू कश्मीर का। मेरे साथी सुनील शर्मा जी, हम दोनों ने इकट्ठे युवा मोर्चा में काम किया। ये जब विधायक चुने गए, मंत्री बने, तो हमारी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से किसी एक का नाम आता था, उसका नाम सुनील शर्मा है मेरे भाइयों का। और आप कल्पना करिए, किश्तवाड़ के इलाके से कश्मीर से लेकर जम्मू तक सुनील शर्मा ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। और ये नेता, कार्यकर्ता और जनता बनाती है। आपने इनको चुना, ये अपनी पहचान बना पाए। इसी तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। याद करो क्या था 2014 से पहले? लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी। देश में घोटाले पे घोटाले था, भ्रष्टाचार था। पैसों की भूख ने देश को खोखला कर दिया, कांग्रेस की लूट ने। लेकिन गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आया, जनता के सामने था। देश बेचने वाली कांग्रेस को चुनोगे या ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी को चुनोगे? देश की जनता ने ईमानदार को चुन लिया। पिछले 10 सालों में मेरे भाई और बहनों, कोई 10 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर नहीं लगा पाया। हमने जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, उसको सुधारा, संभाला, आगे बढ़ाया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ दिया। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। क्या यहीं रुकना है कि आगे बढ़ना है? 5वें नंबर पर रहना कि आगे जाना है? अगर आगे जाना है तो फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है मेरे भाई और बहनों। 19 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। कमल का बटन दबा देना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार एमपी, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देना। हम वायदा करते अगले 3 सालों में हम देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे मेरे भाई और बहनों, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि जैसे हमारे रक्षा का बजट बढ़ा, डिफेंस का 3,70,000 करोड़ से बढ़कर 6,80,000 करोड़ हो गया। हमारी सेना के पास राफेल जेट आ गए, तेजस विमान अपने बनने शुरू हो गए, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लेटेस्ट AK-203 हथियार आ गए। और यही नहीं, स्नाइपर राइफल से लेके सारी और लेटेस्ट हथियार आना। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी होती थी। कांग्रेस ने 10 साल में एक नहीं दिलाई। मोदी ने आते ही पहले 4 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे यहां पर दिलाई। मोदी जी ने कहा था वॉर मेमोरियल बनाऊंगा, दिल्ली में वॉर मेमोरियल भी बनाया, पुलिस मेमोरियल भी बनाया। मोदी जी ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन में दे दिया। मोदी जी ने कहा था बहनों को सशक्तिकरण करूंगा। अरे 30 साल तक झांसा देती रही कांग्रेस, लेकिन नरेंद्र मोदी आए, 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नारी शक्ति को दे दिया है, मेरी बहनों को दे दिया है। मेरे भाइयों, मैं डीडीसी के चुनाव में अपने गुर्जर भाइयों से कहता था, आपको आपका हक कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी। और मैंने कहा था मोदी की गारंटी है। कहा था, मैंने नहीं कहा था। अध्यक्ष जी, सुनील भाई, आपको याद होगा उन चुनावों में भी हमने कहा था कि आप गुर्जर बकरवाल भाई हमारे साथ खड़े रहे, हम आपके हक दिलाएंगे। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक गुर्जर समुदाय को अगर उसका हक किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया है। मेरे भाई और बहनों, तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, लेकिन कुछ शरारती लोग जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, कुछ इलाकों में उसको जला देते थे, फाड़ देते थे, कोई पांव तले रोन देता था। मैं 2011 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कलकत्ता से कश्मीर की मैंने यात्रा की।
कि सेना पर पथराव रोका जाए, कश्मीर को स्वायत्तता देने से रोक दिया जाए, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान न किया जाए, अफवाह को ना हटाया जाए क्योंकि उस समय बुरी हालत थी। मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कि मैं तिरंगा झंडा फहराने आया हूं। अरे अपने देश में मुझे किसी राज्य में नहीं रोका, यहां पर मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन आज देखिए बदलाव, धारा 370 35 को सदा सदा के लिए हटा दिया। अब लगातार तिरंगा झंडा वहां पर फहराया जाता है। आज तिरंगे की ताकत देखिए, देश में तो है। यूक्रेन की युद्ध की भूमि में 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला, तो हमारे नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर देश वापस आए। किसी ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। दुनिया के देशों के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकल गए। लोगों को लगा ये भी हिंदुस्तान के हैं, जाने दो। आज ये मोदी ने ताकत भारत की बना दी। हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, हमारी सीमाएं, हमारी सरहद भी और सुरक्षित हुई, हमारी सेना भी सशक्त हुई, हमारे पास आधुनिक हथियार भी आए, तो हमारे पीछे ताकत हमारी सरकार की खड़े होने की भी हुई। अगर पुलवामा हुआ तो हमने पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है ताकि वापस आंखें उठाकर कोई देख न सके। अगर डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कभी वापस हिंदुस्तान में अतिक्रमण करने की सोच नहीं रखी। लेकिन याद करो, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक, अरे चीन ने हमारा हजारों किलोमीटर